हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली के डिटेल्स हैं 2 अक्टूबर 1982 और जन्म का स्थान है लक्सर, उत्तराखंड। जन्म समय है सुबह के 10:30। देखिए, जो जन्म कुंडली बनती है, ये जो जन्म कुंडली आई है ये है वृश्चिक लगन की। और वृश्चिक लगन के जो स्वामी बनते हैं मंगल, वो लगन में बैठे हैं रोचक महापुरुष राजयोग लगाकर बैठे हैं। तो ये अपने आप में एक श्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है। और यहाँ पर ये 15 डिग्री के हैं, तो मतलब ये भाव वाइज भी अच्छे हैं, राशि वाइज भी अच्छे हैं और डिग्री वाइज भी अच्छे हैं। तो ये अपने आप में एक श्रेष्ठ स्थिति कुंडली में बनती है कि जब लगन का स्वामी लगन में ही बैठ जाता है, तो ये अपने आप में व्यक्ति के जो अंदर है वो बहुत अधिक महत्वाकांक्षा को बढ़ा देता है। व्यक्ति की जो चाहते होती हैं बहुत अधिक होती हैं, बहुत बड़ा बड़ा व्यक्ति सोचता है। और देखिए, ग्रह मजबूत है, अच्छी अवस्था में है, 15 डिग्री पर है, तो व्यक्ति करने की क्षमता भी रखता है। व्यक्ति जानता है कि वह बहुत कुछ कर सकता है, बहुत बड़ा नाम कमा सकता है, बहुत बड़ा फेम सब कुछ कमा सकता है। और दुनिया में प्रसिद्ध होने की सभी कुछ करने की व्यक्ति की चाह महत्वाकांक्षा होती है। तो अपने आप में एक बहुत अच्छा ये योग होता है, बहुत श्रेष्ठ योग ये इसको मानते हैं। लगन का स्वामी जब लगन में बैठा हो, तो ये अपने आप में श्रेष्ठ राजयोग होता है। ये अपने आप में व्यक्ति की सफलता को दिखा देता है कि ऐसा व्यक्ति सफल जरूर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए, पंचम भाव के स्वामी की। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं गुरु, जो जाकर बैठे हैं 12वें भाव में। तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति नहीं होती है। पंचम का स्वामी 12वें में जाना व्यक्ति की शिक्षा में बाधा उत्पन्न करता है, व्यक्ति के जीवन में संतान सुख की कमी करता है, व्यक्ति के जीवन में उसकी बुद्धि द्वारा लिए गए फैसलों को उसको गलत दिखाता है कि व्यक्ति जो फैसले लेता है वो गलत होते हैं। व्यक्ति की बुद्धि जो है सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाती है, अच्छे डिसीजन नहीं ले पाती है। तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। पंचम का स्वामी 12वें में गया हो और वो भी शत्रु राशि में। और देखिए, इधर मंगल हैं, इधर शनि हैं, सूर्य हैं, तो ये पाप कर्तरी में भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो गुरु की स्थिति यहाँ पर बहुत अधिक कमजोर दिखाई पड़ती है, जिस कारण व्यक्ति जीवन में सुख की कमी महसूस करना, जीवन में संपन्नता जो होती है जीवन में उसकी कमी महसूस करना, व्यक्ति का निराशावादी होना, व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक चाहते रखकर भी कुछ न कर पाना, इस तरह की जो व्यक्ति की जिंदगी होती है, इस तरह की प्रतीत यहाँ पर दिखाई पड़ती है। गुरु के कमजोर होने से व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक समस्याएं बढ़ती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए, नवम भाव के स्वामी की। नवम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं चंद्रमा। और चंद्रमा जाकर बैठे हैं यहाँ पर नवम के स्वामी होकर पंचम में बैठे हैं, जो एक अच्छी स्थिति है। अच्छे भाव के स्वामी अच्छे भाव में बैठे हैं, ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। लेकिन चंद्रमा के ना तो इधर कोई ग्रह है ना इधर कोई ग्रह है, तो ये केमद्रुम योग कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, बुध की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है। और अपने आप में ये चंद्रमा पक्ष बल से बहुत अधिक बली है, सूर्य के बिल्कुल सामने है। तो ये जो योग है केमद्रुम योग, यहाँ पर ये न होने की स्थिति में, भंग होने की स्थिति में यहाँ पर है, क्योंकि 2 शुभग्रह की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तो ये जो चंद्रमा है 4 डिग्री पर है। ये चंद्रमा यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, जीवन में अच्छे स्थिति देंगे। लेकिन यहाँ पर शनि की दृष्टि है, तो थोड़ा मानसिक तनाव भी जीवन में रहेगा, मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान रहेगा। और व्यक्ति का मन जो होगा ना, वो कभी बुध की तरह रिजल्ट देगा, कभी शुक्र की तरह, कभी शुक्र की स्थिति या शुक्र जैसी जो जीवन में जो चाहत होती हैं वो बढ़ जाएंगी, कभी बुध वाली बढ़ जाएंगी, कभी शनि की दृष्टि के कारण कभी सोचे जीवन में ऐसा लगेगा कि बस कुछ जीवन में है ही नहीं, सब निराशावादी है, सब कुछ बेकार है जीवन में, कुछ इस तरह की स्थिति लगी। सूर्य की दृष्टि का प्रभाव पड़ेगा, तो व्यक्ति जीवन में महत्वाकांक्षा अधिक बढ़ेगी, बहुत अधिक सब कुछ पाने की चाह बढ़ेगी। तो जीवन में व्यक्ति का जो मूड है वो बहुत बदलते रहते हैं, कभी कुछ करना कभी कुछ करना। चंद्रमा पर बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव रहता है कि व्यक्ति एक जगह फोकस नहीं रहता है, व्यक्ति कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। जीवन में उसके स्थिति अच्छी नहीं रह पाती है कुछ भी फिक्स काम करने के कारण। अगर व्यक्ति एक चीज़ पर फोकस करे तो व्यक्ति जीवन में कम समय में बड़ी सफलताएं पा लेता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति कर नहीं पाता, क्योंकि जो मन है वो बार बार भटकता रहता है, क्योंकि जो दृष्टि है वो 2 या 2 से अधिक ग्रहों की दृष्टि पड़ने से चंद्रमा पर इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। हालांकि चंद्रमा अपनी दशा अंतर दशा में अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में है, व्यक्ति को ही बहुत उन्नति देंगे, व्यक्ति को भाग्य का सपोर्ट देंगे, माता का सुख देंगे, जीवन में इस प्रकार की स्थिति ये देंगे। अब देखिए, जीवन में इनके लग्नेश अच्छी अवस्था में, बहुत अच्छी अवस्था में इन लग्नेश को यहाँ पर कहा जाएगा। और जीवन में व्यक्ति की लग्नेश अच्छा हो, महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक हो, करने की बहुत जीवन में बहुत कुछ करने की चाह हो, और उसके बाद व्यक्ति का जो लाभ है वो कमजोर हो, तो जीवन में व्यक्ति संघर्ष करता रहता है। महत्वाकांक्षाएं रखने के बाद भी
बहुत अधिक काबिलियत रखने के बाद भी व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ नहीं पा पाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए लाभ भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं और लाभ भाव में कैसा भी ग्रह हो वो अच्छा रिजल्ट देता है। और क्योंकि लाभ भाव को ग्रोथ वृद्धि का भाव माना जाता है, ये तो धन का भाव होता है, ये जीवन में वृद्धि का भाव होता है और जीवन में इच्छा पूर्ति का होता है, जीवन में आय का भाव होता है। तो बहुत अच्छा इस भाव को माना जाता है और सभी ग्रह यहाँ पर आकर, एक सबसे अच्छी बात यही है इस भाव की कि सभी ग्रह इस भाव में आकर श्रेष्ठ रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और देखिए बुध की यहाँ पर राशि पड़ती है और बुध यहीं पर बैठे हैं, तो बुध इसमें उच्च राशि में भी हैं, तो ये अपने आप में एक श्रेष्ठ स्थिति है कि लाभ भाव आपका बहुत बली है, बहुत अवस्था में दो शुभ ग्रह यहाँ पर हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर शुभ सूर्य और शनि भी यहाँ पर यहीं पर हैं, तो यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है सूर्य और शनि का ये भी यहाँ पर बना रहेगा। लेकिन देखिए सूर्य यहाँ पर 15 डिग्री पर हैं और शनि यहाँ पर 29 डिग्री पर हैं, तो ये इसको कोई कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है। जब 10 से अधिक डिग्री किसी भी दो ग्रहों के बीच में भाव में होती है, मतलब एक भाव में दो ग्रह हैं और दोनों के बीच की डिग्री 10 या 12 से अधिक है, तो फिर वो युति नहीं माने जाती हैं। उसको सिर्फ वो दिखाई पड़ते हैं कि साथ में हैं, लेकिन वो कोई प्रभावी युति नहीं होती है। प्रभावी इसका जो ये कॉम्बिनेशन बनता है इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है कि सूर्य और शनि की जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना हुआ है इसका कोई विशेष प्रभाव मिलेगा, क्योंकि डिफरेंस बहुत अधिक है। इसलिए सूर्य अपना यहाँ स्वतंत्र प्रभाव देने की स्थिति में है। बुध भी यहाँ पर अस्त हैं, शुक्र भी यहाँ पर अस्त हैं, तो शुक्र अस्त होने से जीवन में थोड़ी कमी रहती है, व्यक्ति थोड़ा उदासीन रहता है, व्यक्ति के जीवन में जो चेहरे में जो चमक होती है वो कम होती है और व्यक्ति को जीवन में वैवाहिक सुख की कमी भी रहती है। शुक्र यहाँ पर नीच राशि में भी है, लेकिन यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, तो नीच यहाँ पर भंग है और नीच भंग होने के कारण व्यक्ति के जीवन में जो नीच भंग राजयोग भी यहाँ पर बनने की स्थिति में है शुक्र। तो अब देखिए इनको 31 अक्टूबर आएगा, ये जो आने वाला है 31 अक्टूबर, इसको केतु की दशा समाप्त हो जाएगी और केतु की दशा समाप्त होने के बाद इनको जीवन में शुक्र की दशा शुरू होगी। अब शुक्र की दशा इनको 2023 में शुरू होकर 2043 तक इनको रहेगी, 20 साल तक इन पर शुक्र की दशा रहेगी। अब देखिए शुक्र यहाँ पर नीच राशि में है, तो शुक्र यहाँ पर लाभ भाव में है, इसका मतलब है कि जीवन में आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। जीवन में जो भी आपकी चाहते हैं, जो भी आप जीवन में चाहते हैं, भूमि भवन वाहन का सुख या किसी भी प्रकार का सुख, तो आपको मिलेगा। शुक्र की दशा आपको सब कुछ देगी। लेकिन शुक्र में जब शुक्र का अंतर होगा ये आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर नीच राशि में है, किसी भी दूसरे ग्रह का सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। तो शुक्र में ये 3 साल का समय होता है, जिसमें 2023 से लेकर 2026-27 तक का लगभग समय ये बनेगा, जिसमें आपको थोड़ा और संभल कर रहने की आवश्यकता है, जिसमें थोड़ा और आपको सावधानी पूर्वक जीवन में निर्णय लेने की आवश्यकता है। उसके बाद आपकी जीवन की जो स्थिति है वो बहुत श्रेष्ठ हो जाएगी। और लाभ भाव में बैठा ग्रह व्यक्ति के जीवन में लाभ देने की स्थिति बनाता है, जीवन में लाभ को बढ़ाता है, जीवन में धन को बढ़ाता है, जीवन में आय को बढ़ाता है, जीवन में संपत्ति को बढ़ाता है। और शुक्र जिन चीज़ों का कारक है, सुख का कारक है, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक है, भूमि भवन वाहन का कारक है, तो इन सबको बढ़ाने का काम यहाँ पर शुक्र जो है वो करेंगे। तो ये इनके कुंडली के ग्रहों की स्थिति है और इनका प्रभाव है। इनके कुछ क्वेश्चन हैं इनकी कुंडली को लेकर। इनका पहला क्वेश्चन तो यही है कि इनकी जो धन की स्थिति है वो कैसी होगी और आने वाले समय में धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। देखिए धन की स्थिति की बात करें तो दूसरे भाव में केतु हैं जो कि अच्छी अवस्था में है, गुरु की राशि में है, तो यहाँ पर भी केतु ठीक अवस्था में धन की अवस्था में बता रहे हैं। देखिए लेकिन यहाँ पर जो स्वामी है, दूसरे का स्वामी 12 में गया है, ये अच्छी स्थिति नहीं होती है। दूसरे का स्वामी 12 में जाने से अगर वो मित्र राशि में हो तो भी व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति ठीक रहती है। लेकिन यहाँ पर देखिए गुरु कितने पीड़ित हैं, राहु की दृष्टि यहाँ पर है, मंगल और सूर्य या मंगल या शनि 2 पाप ग्रहों के बीच में आए हुए हैं, पंचम के स्वामी या दूसरे के स्वामी होकर 12 भाव में हैं, तो ये अपने आप में हर प्रकार से पीड़ित ये गुरु ग्रह हो रहे हैं। अब गुरु ग्रह का पीड़ित होने का मतलब ये है कि व्यक्ति के जीवन में सुख की कमी रहती है। व्यक्ति को जीवन में चाहे कुछ भी प्राप्त हो जाए लेकिन सुख की कमी यहाँ पर जीवन में रहेगी, तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन जीवन में देखिए धन की स्थिति यहाँ पर थोड़ी कम बैलेंस दिखाई पड़ती है, क्योंकि देखिए धन का स्वामी यहाँ पर, और धन के स्वामी का मतलब है कि जो आपका संचित धन है वो आप नहीं कर पाएंगे, जीवन में आप धन स्टोर नहीं कर पाएंगे, संचित नहीं कर पाएंगे। परिवार से जो धन मिलता है, परिवार से जो धन का सुख हो सकता है, उसमें भी आपको कमी यहाँ पर रहने की दिखाई पड़ती है। मतलब परिवार से भी कोई विशेष धन का जो सुख है, ये धन की स्थिति आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। लेकिन आपके जीवन में आप अपने दम पर, अपनी आय के दम पर या अपने दम पर, अपनी सामर्थ्य पर, क्योंकि देखिए 10वें का स्वामी, ये तीसरे का स्वामी भी यहाँ पर 11वें में बैठा है, तो ये अपने आप में है कि आप अपने पराक्रम, अपनी मेहनत, अपने साथ से भी धन प्राप्त कर सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं, आय कमा सकते हैं, क्योंकि ये इससे नवम है। तो ये अपने आप में ही आपकी ये स्थिति को दर्शाता है कि
अपने अपने जीवन में आप लाभ की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, जीवन में आपके पास पैसा खूब आएगा, लेकिन वो जिस प्रकार से आएगा उसी प्रकार से जाएगा, क्योंकि दूसरे का स्वामी 12वें में है और ये स्थिति को दिखाता है कि पैसा व्यक्ति संचित नहीं कर पाएगा, सिर्फ अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेगा, सभी जो उसकी जीवन में जो उसको चाहिए होगा सब उसको मिलेगा, लेकिन जो संचित होगा धन उसमें आप संचित नहीं कर पाएंगे। संचित होने में यहाँ पर समस्या है, लेकिन धन आने में यहाँ पर समस्या नहीं रहेगी। और जब शुक्र की दशा आपको प्रारंभ हो जाएगी तो शुक्र दशा आपको जीवन में धन देगी। इनका अगला क्वेश्चन है कि इनको जीवन में किस प्रकार का व्यापार करना चाहिए, व्यापार के बारे में ये जानना चाहते हैं कि किस चीज़ का इनको व्यापार करना चाहिए। देखिए, आपके अगर हम लगन कुंडली देखते हैं तो लगन कुंडली में आपके मंगल बहुत बली अवस्था में है, बहुत श्रेष्ठ अवस्था में है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सूर्य भी यहाँ पर बली अवस्था में है और अच्छी अवस्था में है। दोनों ही ग्रह कारक हैं और दोनों ही ग्रह बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले हैं और दोनों ही ग्रह लगन कुंडली के लिए श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर देखिए मंगल से जुड़ा हुआ काम देखिए, और यहाँ पर जो सूर्य बनते हैं वो 10वें से बनते हैं, मतलब कर्म के क्षेत्र के स्वामी बनते हैं। और लाभ भाव में सूर्य का होना, इसका मतलब व्यक्ति जीवन में धन बहुत कमाएगा, धन की कमी व्यक्ति के जीवन में नहीं रहेगी, ये इस बात का सूचक होता है। देखिए, व्यापार की हम बात करते हैं तो आप सूर्य से संबंधित व्यापार कर सकते हैं लगन कुंडली के अनुसार, और मंगल से संबंधित व्यापार कर सकते हैं। अब देखिए, इस चीज़ को हम नवमांश में देखते हैं। नवमांश में अगर देखते हैं तो मंगल यहाँ पर खुद की राशि में है, तो इसका मतलब यह है कि मंगल लगन कुंडली में भी अच्छी अवस्था में है और लगन कुंडली में भी अच्छी अवस्था में, मतलब और नवमांश कुंडली में भी यहाँ पर अच्छी अवस्था में है। उसके बाद देखिए, सूर्य भी यहाँ पर अच्छी अवस्था में, कोई खराब अवस्था सूर्य की यहाँ पर नहीं है। नवमांश कुंडली में देखिए गुरु भी यहाँ पर खुद की राशि में है, तो इसका मतलब यह है कि लगन कुंडली में पीड़ित गुरु जरूर दिखाई पड़ रहे हैं और उनका प्रभाव भी जीवन में दिखाई पड़ेगा, लेकिन गुरु यहाँ पर नवमांश कुंडली में खुद की राशि में है, तो इसका प्रभाव जो होगा वो मिला जुला व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं गुरु की जो खुशी है, गुरु जो रिजल्ट देते हैं, गुरु के द्वारा जो व्यक्ति को जीवन में सम्मान धन संपन्नता मिलती है, उसमें कमी तो रहती है। इसके उपाय कर आप इसको बहुत अच्छा बना सकते हैं। इस बस बात को इस बात सूचक है कि आपकी कुंडली में नवमांश कुंडली में गुरु अच्छी अवस्था में है, तो आप उपाय कर और अच्छी अवस्था में इसका जो फायदा है वो ले सकते हैं। तो नवमांश कुंडली के अकॉर्डिंग भी आप अपने जीवन में मंगल से संबंधित व्यापार कर सकते हैं, सूर्य से संबंधित व्यापार कर सकते हैं। दशमांश की हम बात करते हैं। देखिए, दशमांश की अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर भी मंगल अच्छी अवस्था में अपने ही भाव में है। सूर्य यहाँ पर नीच राशि में यहाँ पर देखिए पड़ रहे हैं। देखिए, आपके कर्म के क्षेत्र में सूर्य का प्रभाव कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर नीच राशि में दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन में मंगल से संबंधित व्यापार करें तो आप अपने जीवन में श्रेष्ठ स्थिति को पा सकते हैं। सूर्य से संबंधित व्यापार ना करें, क्योंकि आपके देखिए ये दशमांश है, कर्म की आपकी कुंडली है और कर्म में आपके सूर्य का प्रभाव कमजोर है। अगर आप सूर्य से संबंधित काम करेंगे तो आपको उसका प्रभाव श्रेष्ठ नहीं मिल पाएगा। तो जो व्यापार की बात है, देखिए व्यापार मंगल से संबंधित आप व्यापार कर सकते हैं। मंगल से संबंधित आप जमीन से जुड़कर काम कर सकते हैं, लैंड प्रॉपर्टी का खरीदने बेचने का काम कर सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट का काम कर सकते हैं, मेडिकल का काम कर सकते हैं, कमीशन का काम कर सकते हैं। मंगल से संबंधित आप जितने व्यापार हैं, जितने भी काम हैं, उनको कर सकते हैं। उनसे करने से आपको जीवन में 100% फायदा होगा ही होगा। और मंगल से संबंधित व्यापार आपके जीवन में धन मान सम्मान की जो स्थिति है उसको बढ़ाने का काम यहाँ पर करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि आपके जीवन में, आपने पूछा है कि क्या आपके जीवन में प्रॉपर्टी के योग हैं या नहीं है। देखिए, प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, तो प्रॉपर्टी का जो कारक होते हैं, प्रॉपर्टी के सुख कारक होते हैं, मंगल होते हैं। अगर आपके पास जमीन जायदाद की स्थिति देखनी होती है तो मंगल की स्थिति यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ है, मतलब कारक ग्रह यहाँ पर मजबूत है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी आपके जीवन में होगी, प्रॉपर्टी का सुख भी होगा, जमीन जायदाद आपके पास होगी। भूमि भवन वाहन की बात करते हैं। देखिए, ये जो है शनि बनते हैं, वो शनि यहाँ पर लाभ भाव में जाकर बैठे हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, लेकिन वो 29 डिग्री पर हैं, तो ये रिजल्ट देने की स्थिति में यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर कारक ग्रह की स्थिति मजबूत है। और भूमि भवन वाहन के लिए हम शुक्र को भी देखते हैं, तो शुक्र का समय आपको आने वाला है जो कि नीच राशि में है, लेकिन नीच राशि में तो जरूर है, लेकिन नीच भंग की स्थिति में यहाँ पर है, तो शुक्र अपना प्रभाव देंगे, तो आपको जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख भी प्राप्त होगा और आप आपके जीवन में प्रॉपर्टी का सुख भी आपको मिलेगा, प्रॉपर्टी भी आपके पास होगी और अच्छी मात्रा में प्रॉपर्टी आपके पास होगी, क्योंकि जो मंगल हैं वो आपके बली हैं, अच्छी अवस्था में है। और मंगल बली होने से व्यक्ति को जीवन में जमीन जायदाद का सुख मिलता है। अगला इनका सवाल है कि इनके आने वाली दशाएं कैसी होगी, आने वाला समय कैसा होगा। देखिए, आने वाले समय की हम बात कर चुके हैं, आने वाला समय शुक्र का होगा और शुक्र आपकी कुंडली में नीच राशि में है, लेकिन लाभ भाव में है। लाभ भाव में है तो आपको जीवन में इसका लाभ जरूर मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा
और आपके जीवन में भूमि भवन वाहन सुख भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति होगी और जीवन में आप सभी सुख प्राप्त करते रहेंगे। तो आने वाली दशा जो है वो आपके लिए श्रेष्ठ है, आपको जीवन में लाभ देने वाली है, क्योंकि लाभ भाव में आपके ग्रह हैं और लाभ भाव के ग्रह की दशा आपको शुरू होगी। तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति है। देखिए जो आपके व्यापार के स्वामी बनते हैं, देखिए व्यापार के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो जाकर लाभ भाव में बैठे हैं। तो आप इस समय व्यापार शुरू करिए अपना, अब दशा शुरू होगी शुक्र की, इस दशा में व्यापार शुरू करेंगे तो देखिए व्यापार के स्वामी खुद शुक्र बनते हैं। तो ये अपने आप के लिए अच्छा है, व्यापार से आपको लाभ प्राप्त होगा और आप मंगल से संबंधित व्यापार कीजिए तो आपको जीवन में श्रेष्ठ उन्नति प्राप्त होगी, श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा और आने वाली दशा आपके लिए श्रेष्ठ है, अच्छी है। देखिए उपाय की हम बात करते हैं। अगर आप उपाय की बात करें, देखिए आप पहले तो एक मोती आप धारण कीजिए जिससे आपको भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होगा, क्योंकि चंद्रमा आपके भाग्य से हैं और ये 4 डिग्री पर हैं, तो आप उनकी डिग्री बढ़ा सकते हैं, उनके प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। तो आप मोती रत्न यहाँ पर धारण कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको जो सबसे जरूरी उपाय आपके लिए है वो है गुरु को मजबूत करना, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में है और ये आपके जीवन में आपके सुखों को कम कर रहे हैं, आपके जीवन में खुशियों को कम कर रहे हैं, आपके जीवन में आपकी सफलताओं को भी बाधित कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप गुरुवार को बीज मंत्र का जाप जरूर करें। गुरु का जो बीज मंत्र है इसका जाप आप जरूर करें। गुरुवार को शिव मंदिर में जाएं, शिव मंदिर में पीले पुष्प अर्पित करें। किसी भी ब्राह्मण को आप कभी भी किसी भी गुरुवार को भोजन करा सकते हैं, कुछ खाने को दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को कराएंगे तो आपके लिए ये ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। गुरुवार को पीले कपड़े पहन सकते हैं, पीले रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी रूप में कर सकते हैं, खाने पीने में भी। तो गुरु को आपको बलि करना जरूर होगा। बीज मंत्र का जाप आप जरूर कीजिए। गुरुवार को शिव मंदिर जरूर जाइए, शिव जी पर पीले पुष्प अर्पित जरूर करें। इससे क्या होगा, आपके गुरु जो हैं वो बलि होंगे, आपको रिजल्ट थोड़ा अच्छा मिलेगा, आपके जीवन में गुरु की स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि गुरु यहाँ पर कमजोर स्थिति में, 9 मास में अच्छी अवस्था में वो हैं, लेकिन लगन कुंडली में कमजोर होने के कारण यहाँ पर मिला जुला प्रभाव रहेगा, जिसमें कमी आपको जरूर दिखाई पड़ेगी। आपके जीवन में जो निराशावादी की स्थिति है वो बढ़ी रहेगी, पड़ी रहेगी। आप इसको कम करने के लिए आपको गुरु का उपाय आपके लिए आवश्यक, क्योंकि राहु की दृष्टि में यहाँ पर है, पाप कर्तरी में यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। और आप एक उपाय और कीजिए, देखिए आपको जीवन भर करना है, हमेशा आप करिए, हमेशा मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन कीजिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, ये आपके लिए हमेशा करना होगा। कि देखिए मंगल आपके लिए श्रेष्ठ ग्रह हैं और हमेशा श्रेष्ठ आपको रिजल्ट देते रहें, तो आपको हनुमान जी की आराधना हमेशा करनी होगी और हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, प्रत्येक मंगलवार को आप मंदिर जरूर जाइए, यह आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और गुरु के जो आपको उपाय बताए आप वो कीजिए, तो ये आपको लाभ देने की स्थिति में होंगे और आपके जीवन में जो आपकी स्थिति है, जो आने वाली स्थिति है वो अच्छी आपको रिजल्ट देने की स्थिति में होगी। आप मोती धारण कर सकते हैं सोमवार के दिन, सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष में आप इसको धारण कीजिए, तो आपके भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और आपके जीवन में जो गुरु से पीड़ित होने के कारण जो समस्याएं हैं उनमें भी आपको कमी दिखाई पड़ेगी। तो इस प्रकार इनके जो सभी क्वेश्चन थे इनका जवाब दे दिया गया है इनकी कुंडली के माध्यम से। अगर आप भी इस प्रकार अपनी कुंडली का एनालिसिस या अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में अपनी डिटेल दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।